जीवन में शायद आप भी चमत्कार पर विश्वास करते होंगे और चमत्कार होता भी है। जहाँ व्यक्ति असहज हो जाए, असहाय हो जाए और प्रकृति के सामने घुटने टेक टेक दे, उस समय में एक चमत्कार या तो सामान्य घटना के द्वारा हो जाएगा, आपको आभास भी नहीं होगा, या कोई बड़ी शक्ति किसी न किसी रूप में वेश बदलकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी और आपका हाथ पकड़कर कि चलो बेटा, इस भंवर से निकलो। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप उस भंवर से निकल चुके, कैसे बहुत ही सहजता से आपके सारे कार्य सिद्ध हो गए। और फिर आप उसको, उस घटना को याद कीजिएगा तो लगेगा कि कितना टफ, कितना कठिन दौर था और उससे मैं बहुत ही सहजता से निकल गया। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। आगरा में गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी, उस समय में फतेहपुर सीकरी था, तो अगल बगल पंडाल में प्रवचन कर रहे थे। तो राम भक्ति की धारा गोस्वामी तुलसीदास जी के पंडाल में बह रही थी और कृष्ण भक्ति रूपी गंगा सूरदास जी के पंडाल में। तो चूंकि हिंदू संत प्रवचन कर रहे थे, तो उस समय में यह संधि काल था, अकबर का अवसान और जहांगीर का उत्थान। तो मुगलों को कैसे पसंद आए, कैसे रास आए। तो फतेहपुर सीकरी का जो सिपे सलार था, उसने क्या किया, एक बहुत ही विशाल हाथी, माने जो सामान्य हाथी हम देखते हैं, उसके शासन काल का सबसे तगड़ा हाथी रहा होगा, उस हाथी को मदिरा पिलाया, शराब पिलाया और कई अंकुश मारे। अंकुश होता है जिसे महावत नियंत्रण करता है हाथी को। और अब हाथी पागल सा हो गया, विचलित सा हो गया, और उस हाथी को भालों के नोक से भाले भोंक भोंक कर अब उसे उस पंडाल की तरफ दौड़ा दिया गया। तो भक्तों में अफरा तफरी मच गई, सभी भागने लगे इधर उधर। और तो और दोनों तरफ के पंडाल, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, खाली हो गई और संत शिरोमणि सूरदास जी भी उठकर भाग गए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे रहे और अब लगा कि मतवाला हाथी अब उन पर आक्रमण कर देगा और तुलसीदास जी का बचना मुश्किल है। तभी एक अदृश्य तीर आता है और हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर डालता है। और हाथी वहीं पर तत्क्षण उस तीर के लगते ही धाराशायी हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, जय श्री राम। अब सब सामान्य हुआ। तो क्या होता है कि जब घटना सामान्य हो जाए तो न्यूज़ चैनल्स आते हैं और अपने अपने श्रेय, क्रेडिट लेने के लिए, तो सब, अरे बड़ा मतवाला हाथी था, मैं ये कर देता, वो कर देता, ये सब बातें अब भक्तों के बीच में होने लगी। तो आनंद और विनोद स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूरदास जी से पूछा कि बाबा, ये भक्तजन तो अभी उतने ज्ञान से परिपक्व नहीं हुए हैं, भक्ति का समागम ये कर रहे हैं, लेकिन बाबा आपने तो भगवान कृष्ण जी को साक्षात पा लिया है, भगवान आपके हाथ से भोजन करते हैं, आप भगवान के बाल संवारते हो, भगवान को कहानियां सुनाते हो, भगवान को लोरी सुनाते हो, आप क्यों भाग गए। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे भागने का कारण था और उसके पीछे एक लॉजिक भी था।
तो उनके बताइए बाबा, मुझे सुनना है, सुनने की उत्सुकता हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो भगवान कृष्ण जी हैं वो 5 वर्ष के बाल गोपाल हैं, और उतना बड़ा हाथी भागा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं अपने बाल गोपाल कृष्ण जी को कैसे बचाऊं। तो मैं अपने कृष्ण जी को गोद में उठाया और वहां से भाग गया। लेकिन आपके जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वो धनुर्धारी हैं, कोदंडधारी हैं। और यही अंतर है भक्त और भगवान के बीच के स्नेह के बंधन में। भगवान श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म, 16 कलाओं से परम ब्रह्म, जिन्होंने संपूर्ण कलाओं से अवतरित हुए थे। लेकिन भक्त की सहजता देखिए, अपने भगवान को गोद में लेके। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बाबा, आपका तर्क बहुत ही अच्छा है, भाव बस से भगवान। और ये बात सही है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमेशा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं, और उनकी ही कृपा से ये तीर इस हाथी के मस्तिष्क को विदीर्ण कर दिया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार कर दिया था, तो रावण को समझाने उनके गुरु हनुमान जी के रूप में आए थे। रावण नहीं माना, हनुमान जी को मूर्ख कहा और अपशब्द भी कहे। हनुमान जी ने कहा कि मेरी बात मान लो। हनुमान जी ने यहाँ तक कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ऐसा रामचरितमानस में उल्लेख है। लेकिन रावण नहीं माना। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 31 बाणों से रावण का वध कर दिया, तो रावण के गुरु आशुतोष, शिव शंकर, महादेव प्रभु के उस उग्र रूप को देखकर प्रभु के सामने आते हैं और कहते हैं कि माम भी रक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, अपने हाथों में, अपने सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण करके मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और विश्वास मानिए, लंका कांड और उत्तर कांड में जहां जहां महादेव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति वर्णन की है, उसका नित्य निरंतर पाठ करने से कोई भी बाधा, अखिल ब्रह्मांड की कोई भी बुरी शक्ति मनुष्य को छू भी नहीं सकता। और यही विश्वास हमें प्रभु के और समीप ले जाता है। जय श्री राम।